तो भाई लोग गुड मॉर्निंग। टाइम हुआ है सुबह के 11:05 और हम निकले हैं ऑफिस के लिए। मौसम बहुत बढ़िया आज, सुबह सुबह ही मस्त हवा चल रही थी। हल्की हल्की धूप निकली हुई है। फाइनली थोड़ा लग रहा है कि हाँ 1-2 दिन में ठंड आ जाएगी। ठंड वाली ठंड नहीं, मतलब हल्का मौसम सही हो जाएगा। इस बार ठंड थोड़ा लेट ही आएगी, लग नहीं रहा है कि जल्दी ठंड मिलेगी इस बार। अरे यार जाम यहाँ सुबह सुबह ऑलमोस्ट रोज़ लगता है। पता नहीं क्या यहाँ रुक के करते क्या है लोग। कोई काम भी नहीं होता, कोई शॉप पे भी नहीं खड़े होते, बिल्कुल सामने आके रोड पे खड़े हो जाते हैं, कुछ सोचने लग जाते हैं। तो भाई अभी मैं एक नए सेटअप से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले वाले सेटअप में 2 इश्यूज़ थे, एक तो माइक सही नहीं था उसमें, और दूसरा हेलमेट जो था वो थोड़ा टाइट था। एक्सोर का लिया था मैंने, वो एक्सेल साइज़ मेरे सही आता है, लेकिन एक्सेल साइज़ उसमें इतना टाइट लग रहा था मेरे को कि हेडेक स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ा। अभी मैंने लिया है LS2 का, और ये भाई बहुत सही है। इसमें जो फील आ रही है ना, पता नहीं चल रहा हेलमेट पहना भी है कि नहीं। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो मोआना का है, 400 रुपये वाला। पहले मैं सोनी का एक यूज़ कर रहा था, काफ़ी महंगा था वो, मतलब इसको कंसिडर करते हुए काफ़ी महंगा था, 1800-1900 रुपये का था। वो इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था हाई स्पीड पे। लो स्पीड में उसमें भी कोई इशू नहीं था, लेकिन द मोमेंट यू गो अबव 70-80 उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आने लग गया था। इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ा वो, और हेलमेट मेरे को चेंज करना ही था। तो फिर मैंने सोचा कि माइक भी लगे, आज चेंज कर ही लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं। मौसम चेंज हो रहा तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है, वही हुआ। तो भाई आज पूरे 1 वीक के बाद जा रहा हूँ ऑफिस। इतने दिनों बाद बाइक चलाने के जो मज़ा आते हैं ना, हाँ, एक फ्रीडम सा फील होता है जो गाड़ी में आपको कभी फील नहीं होगा। तो भाई सर्दियाँ आ रही हैं, एक ट्रिप तो बनता है। ट्रिप की प्लानिंग चालू है। ट्रिप लास्ट वीक भी जाने वाला था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से जा नहीं पाया। अभी बनाते हैं एक ट्रिप, लेकिन बाइक को ध्यान में रखते हुए कि बाइक कहाँ कहाँ जा सकती है। जाने को तो कहीं भी ले जाऊंगा इसको मैं, लेकिन वही है ना कि पुश करना बाइक को सही नहीं रहता ऐसे एनवायरनमेंट में। और सामान भी इस पर थोड़ा लिमिटेड ही ले जा सकता हूँ मैं। जितना मैंने एक बैग ले रखा है उसमें जितना आ जाएगा सामान उतना ही जाएगा। इससे एक्स्ट्रा इस पर बांधूंगा ना, तो इसकी सीट पीछे से थोड़ी सी टिल्टेड है आगे की तरफ, तो वो बैग आगे की तरफ गिरता रहता है पीठ पे, बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। एक बैग तक आई कैन मैनेज, वो ज़्यादा टिल्ट नहीं होगा। अगर उसके ऊपर मैं कुछ बांधता हूँ तो वो डेफिनेटली आगे की तरफ में गिरेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रिप बनेगी जिसमें 2 या 3 दिन का ट्रैवल होगा। मोस्ट प्रोबेबली हिमाचल साइड में ही करूँगा। मौसम चेंज से इतना फ़र्क हुआ है अभी कि हेलमेट का वाइज़र बंद करने के बाद भी ना मेरे को इतनी गर्मी नहीं लग रही है। हल्का हल्का सा फील हो रहा है, लेकिन वो तो चल अभी और ठंड आएगी जब सही हो जाएगा। लेकिन पहले तो भाई 2 मिनट अगर बंद कर दो वाइज़र तो पसीने टपकने लग जाते थे। वो वाला सीन नहीं है अभी। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस। आपसे मिलता हूँ ऑफिस से निकलने के बाद।
तो भाई ऑफिस से निकल गया हूँ और निकलते ही जाम मिल गया। चलो भैया चलो। तो भाई टाइम हुआ है 5:20। आज थोड़ा जल्दी ही निकल गया हूँ। ऑफिस में लोग कम आए हुए थे आज नवरात्रि की वजह से। तो भाई लोग इसी बात पे नवरात्रों की आप सबको शुभकामनाएं। तो भाई बात कर रहे थे ट्रिप की। अभी एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो उस पर मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रिप बन जाएगी अगर भगवान ने चाहा तो। अगर ट्रिप बनी तो भाई चैनल का पहला ट्रैवल व्लॉग बनने को तैयार। गर्मा गर्म तो नहीं होगा, ठंड होगी, लेकिन आप लोग समझ गए। तो भाई लोग टिप ऑफ द डे ये है कि काउंटर स्टीयर कैसे करें। काउंटर स्टीयरिंग एक टेक्निक होती है जिसमें आपको जिस तरफ मोड़ना होता है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हैंडल में प्रेशर अप्लाई करना होता है और बाइक दूसरी तरफ अचानक से मुड़ जाती है। थोड़ा सा कन्वेंशनल जो वे होता है उससे थोड़ा फास्ट होता है ये, और हाई स्पीड हो लो स्पीड हो सब पे काम करता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना होता है। हाई स्पीड पे उतना ही प्रेशर कम डालना होता है जितना लो स्पीड पे ज़्यादा डालना होता है। तो भाई जैसे आपको जाना है लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट ऐसे टर्न लेने वाला लेफ़्ट नहीं, जैसे सामने अचानक से रोड पे कोई पत्थर आ गया या अचानक से कुछ आ गया सामने जिससे थोड़ा सा आप टर्न होके बच सकते हो लो स्पीड्स पे, तो उसमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। थोड़ा सा टर्न फास्ट हो जाता है। तो भाई लोग इसमें करना क्या होता है, जैसे आपको लेफ़्ट जाना है तो आपको लेफ़्ट वाले हैंडल को सामने की तरफ प्रेस करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मेरे को अभी थोड़ा सा लेफ़्ट मुड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले हाथ को थोड़ा सा ऐसे पुश करूँगा और ये तो चली गई बाइक। राइट जाना है तो भाई इस वाले हाथ को थोड़ा सा मैं ऐसे पुश करूँगा, ये चली गई राइट। तो ये काउंटर स्टीयरिंग होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आपके राइडिंग को बहुत इम्प्रूव करती हैं। पहले मेरे को ध्यान में रखनी पड़ती थी चीज़ें, जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को अप्लाई करता हूँ तो अभी मेरा ऐसा हो गया है कि मेरे को याद करना नहीं पड़ता कि क्या करना है, वो मसल मेमोरी में फिट हो गया है। तो भाई ये थी आज की टिप, ट्राई करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्का सा ट्राई करो पहले, उसके बाद में जैसे जैसे कंफर्टेबल हो वैसे वैसे ट्राई करते रहो। तो भाई लोग शाम हो गई है, सुहाना मौसम है, मज़े आ रहे हैं। आज तो भाई ऐसी हवा चल रही है ना जैसे पहाड़ों में चलती है ना। धूप में भी खड़े थे तो भी ऐसी चिल्ड हवा लग रही थी, मज़े से आ रहे थे। गुड़गांव में किसी भी टाइम निकल जाओ, एक दो जगह ऐसी होती है जहाँ पे ट्रैफिक होता ही होता है, पता नहीं किस चीज़ का होता है। कुछ नहीं है, कोई गाड़ी रुकी हुई नहीं है, कोई आगे गड्ढा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों। खैर चलो छोड़ो, और दिनों से तो बढ़िया ही आज। तो भाई इतने दिनों से व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था तबीयत ख़राब होने की वजह से। आपसे रेगुलर रहने का ट्राई करूँगा, ट्राई क्या करूँगा, रहूँगा रेगुलर। वीक में 2 या 3 व्लॉग तो पोस्ट करूँगा ही मैं। थोड़ा सा यूज़ टू हो जाएंगे तो ट्रैवल व्लॉग्स में इशू नहीं आता है। क्योंकि शूट करने में कोई मेहनत नहीं है, मेहनत है एडिटिंग में, और राइड पे किस बारे में बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो थॉट प्रोसेस जो होता है ना उसमें टाइम लगता है। तो उसमें भले ही आप सोच के भी चले जाओ कि हाँ आपको ये पॉइंट्स पे बात करनी है, 2-3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं। फिर बाद में आपको याद आता है अरे यार ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इस पे बात कर सकते थे, की नहीं। और एडिटिंग में ऐसे मेहनत लगती है कि
आप कुछ कुछ चीज़ें ना फालतू की शूट करते रहते हो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत स्मार्टली अगर शूट करें वीडियो को तो बहुत कम फुटेज में जितना आपको कंटेंट देना है उतना कंटेंट आप दे सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। बस उसी की आदत डालने के लिए अब थोड़ा सा रेगुलर रहूँगा, ताकि जब आप घर से दूर हो, ट्रैवल पे हो, ट्रिप पे निकले हुए हो, तो उस टाइम पे कोई इशू ना हो। क्योंकि वीडियोस में स्पेस का इशू आता है, स्पेस और बैटरीज का इशू रहता है काफ़ी। गोप्रो में वीडियोस काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भाई साहब क्या ठंडी हवा चल रही है, मज़े से ही आ रहा है। बोलते हैं ना जी से आ गए, वो आ रहा है आज जैसी हवा चल रही है ऐसे लग रहा है कि 1-2 दिन में ना स्वेटर निकालनी पड़ जाएगी। थोड़ी सी खाली जगह मिलते हैं ना, थोड़ा सा हाथ खोलने का जो मज़ा आता है ना। लेकिन भाई लिमिटेड स्पीड पे, ज़्यादा नहीं भगाना है। हाँ भाई ऐसे ड्राइव करना है जैसे ये दिखा रहा। लोअर सीसी बाइक्स और हायर सीसी बाइक्स में एक डिफरेंस जो होता है ना, पावर का जो होता है, उससे इतना फ़र्क होता है कि आप पहले गियर में इस बाइक पे 40 की स्पीड पे जाते हो मैक्स, रेव फुल कर रहे हो आप 9000 आरपीएम पे, लेकिन बाइक आपकी 40 से ऊपर नहीं जा रही है। और जो मेरे पास में निंजा थी भाई साहब 7000 आरपीएम पे मैंने लॉक लगा रखा था, रेव लिमिट कर रखी थी उसकी, उसके बाद भी 80 पे जाती थी वो। भाई साहब जो रॉ पावर थी उसमें। उसके बाद तो ये चलाने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो साइकिल है, इसको तो कैसे भी चला लो। आई मिस दैट पावर। गाड़ी में भी वो मज़ा नहीं आता जो उस बाइक पे आता था। बाकी मज़े तो गाड़ी और बाइक के अलग है ही, पावर वाला बोल रहा हूँ कि भाई पावर वरना में और उसमें सेम है, लेकिन वो बाइक वाली फील नहीं देती है जो उसमें पावर थी ना। अगर एकदम से आप बाइक को पुल कर रहे हो तो भाई हाथ छूटने को हो जाते थे, इतनी पावर है उसमें। स्टार्टिंग में 4-5 महीने तो मैंने भाई उसको सिर्फ यूज़ टू होने के लिए चलाया था, बहुत आराम से 40-50 से ऊपर नहीं गया था मैं, और एकदम से पिकअप लेने का तो सोचा भी नहीं था। तो क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, टेढ़ी मेढ़ी लगा के खड़े हो जाते लोग। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।